A very warm welcome to all of you. Good evening to all. Myself, Chef Gurleen Kaur, working as an Asian chef at Hyatt Regency Ludhiana. So, welcome all in today's session of Amul. I think. Yes. So, basically, this is my second session with Amul. लास्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिला आपसे. सो लेट्स सी आज का सेशन कैसे जाता है. आई थिंक हम थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक लोग ज्वाइन इन हो जाएंगे. और बताइए आप सब मुझे. विंटर्स चल रहे हैं और ठंड तो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है. तो क्या क्या कर रहे हैं आप अपने घर में? Everyone is sending hi to you, Venkatesh sir, Shada ma'am. Hello sir, hello ma'am. How are you? So I think अमल की सीरीज लॉकडाउन से लेके अभी तक हम सब इंजॉय कर रहे हैं. और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कोरोना का जो फियर है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया. हमारा माइंड डाइवर्ट करने में ये बहुत कामयाब हुआ हम. सो फूड ने हम सबको कनेक्ट किया है बेसिकली. और दिसंबर मंथ है, एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री होटल्स के अंदर बहुत सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं. क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर अप्रोच कर रहा है. तो कैसी कैसी प्रिपरेशंस आप सब कर रहे हैं मुझे बताइए. सो फिर हम देखते हैं कि आज हम स्पेशल क्या बनाएंगे. अ वेरी वार्म वेलकम अगेन. माई सेल्फ गुरलीन कौर. और आज मैं एक बहुत ही क्विक सी, बहुत ही अच्छा स्टार्टर लेके आपके लिए आई हूँ, जिसको आप कैसे भी अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं. बड़ा सिंपल चलेंगे. सिंपल होममेड रेसिपीज जो घर में अवेलेबल है उसी से बनाएंगे. लोग ज्वाइन हो रहे हैं. Yeah, people are joining you, and I guess you can start with your recipes. Okay. I think we should firstly pan through the ingredients. Okay. So talking about today's recipe, आज की रेसिपी है चीज़ पेपर बोल्स. एज द नेम सजेस्ट हम यूज़ करेंगे अमूल चीज़. अमूल के बिना तो कोई भी स्टार्टर, कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग सी डिश अधूरी है. सो आई थिंक बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं. डिटेल्ड रेसिपी मैं पूरी पोस्ट करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. जस्ट आप एक इसका बेसिक मेथड देखिए और चेंज तो आप अपने हिसाब से इजीली कर सकते हैं. सो चीज़ पेपर बोर्ड्स के लिए सबसे पहले मैं एक फिलिंग रेडी करूंगी. तो वो फिलिंग रेडी करने के लिए एक पैन ले लिया मैंने. 1 टीस्पून ऑफ ऑयल. Everybody is sending you all the best. थैंक यू सो मच. मेरे साथ साथ इस रेसिपी को सीखेंगे और अपना कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होगा आप साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इतनी सिंपल रेसिपी है कि हम इजीली घर पे बना सकते हैं. अमूल बटर और ऑयल के बाद डाला है मैंने. लास्ट टाइम भी ये टिप थी कि इससे जो आपका बटर है वो जलेगा नहीं. अमूल बटर, मैंने इसमें डाला स्लाइस्ड गार्लिक, स्लाइस्ड एंड मिन्स्ड गार्लिक. और किसी भी डिश में बटर और गार्लिक एक अलग ही फ्लेवर दे देता है. Next, I am adding sliced onion. बहुत ही क्विक रेसिपी
फिर मैं वही बात बोलूँगी, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अभी तक कुछ नहीं, जस्ट हमने ऑयल डाला, बटर डाला, स्लाइस्ड गार्लिक डाला और अनियंस डाले। ज़ाहरा मैम पूछ रही है क्या बना रही हैं आज आप? मैम आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टार्टर बना रहे हैं। आप इसको एशियन स्टार्टर भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। मैं एक एशियन स्टार्टर बना रही हूँ, चीज़ पेपर बोट्स। तो चीज़ तो बाद में जाएगा और पेपर एक एक करके जाने शुरू हो चुके हैं। तो फर्स्टली मैंने इसमें ग्रीन पेपर डाल दिया, क्योंकि हमें इसको कोई कुक नहीं करना, ज़्यादा कोई कलर नहीं लेके आना, जस्ट हम इंग्रेडिएंट्स को स्वेट कर रहे हैं। ग्रीन डालते ही रेड, काफ़ी कलरफुल हो चुकी है इसकी। मन्नत जी इज आस्किंग कैन वी यूज़ ऑयल इंस्टेड ऑफ बटर? श्योर आप कोई भी ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बटर यूज़ करें, रिफाइंड ऑयल यूज़ करें, और अगर आप इसको और हेल्दी बनाना चाहते हो तो ऑयल फ्री भी बना सकते हो, क्योंकि बाद में इसको चीज़ ने तो बाइंड करना ही है। अविनाश मिश्रा जी इज आस्किंग फ्लेम कैसा रखना है? हाँ जी, अविनाश मिश्रा जी इज आस्किंग फ्लेम कैसा रखना है? सर मीडियम, जैसे हम घर में कोई भी स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बनाते हैं, मीडियम रखिए। मैंने अगर इंडक्शन पे बना रही हूँ तो मैंने जस्ट 100 पे रखा हुआ है इसको। और ये देखो, ग्रीन येलो बेल पेपर डालते ही क्या कलर का एक अलग ही पैलेट क्रिएट हो गया। और जैसे ही येलो बेल पेपर डाला, मैंने हाथ से ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि अंदाज़ा बहुत अच्छा रहता है। सॉल्ट टू टेस्ट, घर पे फ्लेम पे बना रहे हैं, जस्ट लो टू मीडियम के बीच में। लिटिल बिट ऑफ जो हमारे घर में कैसी भी चिली पेस्ट होती है, ये मैंने फ्रेश रेड चिली को एक मिक्स करके रखा है, वो हल्की सी डाली मैंने। और स्पाइसीनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बच्चों को बनाओ, बच्चों को इसी बहाने आप कितनी बेल पेपर्स इसके अंदर चलेगी। 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ऑफ एरोमेटिक पाउडर। अब एरोमेटिक पाउडर एक सब्स्टिट्यूट होता है अजीनोमोटो का। अगर आपके पास नहीं है तो जो मार्केट में मैगी के क्यूब्स आते हैं, वेजिटेरियन भी आते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी आते हैं, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। जस्ट सिंगल क्यूब आप इसके अंदर डाल दो। मैंने एरोमेटिक पाउडर डाला है, पर अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने आपको बोला कि ये बड़ी सिंपल रेसिपी है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट मैं इसको टेस्ट कर लूँ एंड वी आर डन विद द स्टफिंग। A little bit of aromatic powder more और बस ये स्टफिंग हो गई झटपट रेडी। अब मैं इसको हटा और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर किसी की कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप बताइए मुझे। जस्ट मैंने गार्लिक डाल के, बेल पेपर्स और अनियन सौते करके, सॉल्ट, एरोमेटिक पाउडर, पेपर डाल के, हल्की सी चिली पेस्ट डाल के एक स्टफिंग रेडी कर ली। आप इस स्टफिंग को कैसे भी बना सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इस स्टफिंग को मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा करके।
कि हम इसको अपने चीज़ पेपर बोर्ड्स के अंदर स्टफ़ करने वाले हैं। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो पेपर बोट्स बनेंगी इसके साथ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्विक सी डिप सर्व करेंगे। तो उस डिप के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो चिली आती है, ये जो चिली आती है अचारी मिर्च जिसको हम बोलते हैं, आप ये ले सकते हो क्योंकि ये सीज़न में है। आप वो छोटी बर्ड आई चिली भी ले सकते हो जो कि बहुत स्पाइसी होती है। तो अपनी स्पाइसीनेस के हिसाब से आप चिली चूज़ कर सकते हो। मैंने ये चूज़ की है जो थोड़ी कम स्पाइसी होती है। और इस चिली को मैंने जस्ट 1/3 कप वाटर के साथ और 7 to 8 क्लोव्स ऑफ गार्लिक के साथ मैंने इसको एक चर्न कर लिया है और चंकी रखा है। हमने इसको ब्लेंड नहीं किया है क्योंकि हमें वो छोटे छोटे बिट्स जो होते हैं वो चाहिए। कोई भी आपकी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो कि ये जस्ट वो मिक्सचर है। इस चिली और गार्लिक को मैंने थोड़े से वाटर के साथ चर्न किया है चंकी सा। अब हम क्या करेंगे, Bella Agrawal ji is asking कि can we use Maggi masala in this stuffing? श्योर, बिल्कुल आप कर सकते हो, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये बहुत अच्छी आपने टिप दी सबको। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने लिया 1/2 कप ऑफ विनेगर और ये विनेगर डाल के Shweta Patel ji is asking name for recipe. मैम इसका नाम है चीज़ पेपर बोट्स और हम आज इसको एक स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे। हमने स्टफिंग बना ली है, हम बनाने जा रहे हैं इसकी डिप। तो ये विनेगर डालते ही ये जो चिली की पेस्ट है, चिली और गार्लिक का ब्लेंड जो हमने किया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये जो डिप रहेगी वो स्वीट रहेगी, स्पाइसी रहेगी और सार रहेगी। सारनेस के लिए विनेगर और स्पाइसीनेस के लिए हमने चिली डाल दी। और जैसे ही इसको हल्का सा बॉयल आएगा हम डालेंगे इसमें शुगर। Renu Baba ma'am is asking how many chili you have used? मैम आई हैव यूज दिस टाइप ऑफ चिली, 4 to 5 चिलीज मैंने यूज़ की हैं इसमें। और उसके हिसाब से मैंने 1/2 कप ऑफ विनेगर इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके बाद जैसे ही हम इसको बॉयल करेंगे उसके बाद हम डालेंगे स्वीटनेस के लिए शुगर। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि हम इतनी सारी शुगर इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो डिप है वो आपकी परमानेंट एक सॉस रेडी हो जाएगी जिसको आप आराम से एक एयर टाइट ग्लास जार के अंदर आप प्रिजर्व कर सकते हो। और जब भी हम ऐसी कोई चीज़ बनाएं, फ्राइड चिकन, स्प्रिंग रोल्स, वॉन्टॉन्स, आप इस डिप को अपने फ्रिज से निकालो और झटपट यूज़ कर लो। Parul Mehta ji is asking which vinegar? मैम सर आई हैव यूज्ड नॉन फ्रूट विनेगर, जो नॉर्मल विनेगर होता है, ऑल पर्पस विनेगर, वही यूज़ किया है मैंने इसमें। कविता मैम इज आस्किंग कोई और सब्जियां डाले तो चलेगा स्टफिंग में? बिल्कुल चलेगा मैम, आप अपनी किचन की वो क्वीन है, आप ब्रोकली डालिए, पनीर डालिए, मशरूम्स डालिए, क्योंकि आज चीज़ पेपर बोट्स बना रहे हैं तो मैंने पेपर पे फोकस किया है। लेकिन यू कैन गो क्रिएटिव, एनी टाइप ऑफ स्टफिंग यू कैन ऐड, जो आपके घर इजीली अवेलेबल है, जो आपके बच्चों को पसंद है आप वो डालिए। तो जैसे ये देखो चिली बॉयल हो गई है और मैंने डाल दिया इसमें 1 कप अप्रॉक्सीमेटली शुगर, क्योंकि ये स्वीट, सार और स्पाइसी डिप है। अब शुगर मेल्ट होगी इसमें धीरे धीरे।
इस डिप को अब हम बनने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तब तक हम बना लेते हैं अपने चीज़ पेपर बोर्ड्स को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा और कॉर्नफ्लोर को थोड़ा मिक्स करके एक स्लरी बना लेनी है। ये तो हम सब इजीली अपने कोई भी चीज़ को बाइंड करने के लिए एक ग्लू बनाते हैं, बाइंडिंग का काम करता है, किसी भी शीट को ये स्टिक करता है आपस में। तो मैंने एक स्लरी बना ली, एक पेस्टी सी बना ली है, थोड़ी थिक सी, ताकि हम जब अपने रोल को सील करें तो हमें वो इजीली सील हो जाए। तो ये हो गया। साथ साथ हम इसको भी देखते जाएंगे, ये बनती जा रही है। और आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी रेशो, स्वीटनेस की, सारनेस की, स्वीटनेस की अपने हिसाब से। अगर आपको स्पाइसीनेस कम पसंद है तो शुगर ज़्यादा डाल दीजिए, अगर स्पाइसीनेस ज़्यादा पसंद है तो आप बैलेंस कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये है मेरे पास स्प्रिंग रोल शीट्स। अब ये स्प्रिंग रोल शीट्स जो होती हैं वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। मैंने अपनी लोकल, मेरे घर के पास एक फैक्ट्री है, तो वो एक मैम बड़ा लोकल वे से इसको बनाते हैं, मैंने इसको वहीं से लिया है। लेकिन मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है। और अगर आप इसको घर पे बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। 60-40 रेशो लेके, 60 है आपका कॉर्नफ्लावर, 40 है आपका रिफाइंड फ्लावर। तो वो रेशो लेके आप स्प्रिंग रोल शीट्स इजीली घर पे बना सकते हो। मैंने आज वो लोकल मेड यूज़ की है, तो इसके साथ हम अब काम करेंगे। तो अमूल चीज़ स्लाइसेस आ गया ना, चीज़ इसको यूज़ करेंगे हम अपने चीज़ पेपर बोर्ड्स के लिए। स्प्रिंग रोल शीट को ऐसे मैंने डायगोनली रखा और ऐसे ही मैंने चीज़ रखा। हम स्टफिंग ले लेते हैं अपनी। तो स्टफिंग को हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि आप थोड़ा ठंडा करके यूज़ करें, नहीं तो रोल्स में स्टफ़ होते टाइम उसके फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये स्टफिंग को मैंने इसके अंदर रखा। आप ध्यान रखिए कि आप हर कलर इंक्लूड करें और ओवर क्राउडी भी नहीं करना है हमने इसको। जस्ट चीज़ के अंदर जितनी स्टफिंग आ जाए हम उतनी ही यूज़ करेंगे। और थोड़ी सी ग्लू हम बेस पे लगाएंगे ताकि जो ये शीट है हमारी वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि हमने अभी इसको स्ट्रेच कर करके रोल करना है। ओके, अब मैं इसको रोल करूँगी एज टाइट एज यू कैन। जब फिनिश के पास आएंगे थोड़ी सी ग्लू, ये हमारा पहला रोल कंप्लीट हो गया। ऐसे हम 4 से 5 रोल बना लेंगे और साथ साथ इसको नहीं भूलेंगे हम। ओके, एक इतना क्विक स्टार्टर है कि आप इसको इजीली अपने घर पे झटपट बना सकते हैं। बच्चे तो वैसे ही चीज़ हम डालते हैं तो बच्चों के लिए तो बहुत ही एक वैसे ही मैजिकल डिश हो जाती है कोई भी चीज़ जिसमें चीज़ चला जाए।
ये दूसरा रोल कंप्लीट। झटपट से हम एक और बना लेते हैं। Sonika Maruji is asking what kind of glue you were mentioning to apply. What kind of Glue you were mentioning okay to apply. okay मैम जस्ट मिक्सचर ऑफ रिफाइंड फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर। आप रिफाइंड फ्लावर कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी के साथ मैंने डिल्यूट किया है। ये आप इसको कोशिश करेंगे हम सारे कलर्स इसमें इनकॉर्पोरेट करें ताकि जो हमारा फाइनल है वो बहुत अच्छा निकल जाए। एट द एंड हम इसको बोट की फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हैं। और ये इतनी स्ट्रेचेबल शीट्स होती हैं कि आप कैसे भी इनको यूज़ कर सकते हो। इनके फटने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सो ठीक है जी, साइज़ और शेप आप इसको अपने हिसाब से दे सकते हो। तो ये रोल्स थोड़ी देर फ्राई करने से पहले हमें फ्रीज़र में रखने चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा, आई थिंक मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में डालूंगी। आप घर में इजीली 1 आवर के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हो और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। Sonika Maruji is asking which sheets you are using. मैम स्प्रिंग रोल शीट्स मैंने यूज़ की हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और आप घर पे भी बना सकते हो। आप इसको रिफाइंड फ्लावर कॉर्नफ्लावर के रेशो के साथ बना सकते हो। आप इसको सिर्फ और सिर्फ सूजी से बना सकते हो, वो एक और हेल्दी ऑप्शन है। और साथ साथ ये जो डिप है जो हम बना रहे हैं इसमें हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। इसको भी मैं टेस्ट कर लेती हूँ। राइट अमाउंट ऑफ स्पाइसीनेस, स्वीटनेस एंड सारनेस। और फिर मैं वही बात बोलूँगी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। ओके अब ये मिक्सचर जो है, जो डिप जो है, वो इजीली अपने आप को खोते होते होते ये थिकनेस प्रोसेस पे आएगी। लेकिन हमें अभी थोड़ी सी क्विक हमने करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी में कॉर्नफ्लावर में लूँगी और कॉर्नफ्लावर की एक स्लरी बनाएंगे हम। बस एक थिन सी स्लरी। आप चाहो तो इसको ऐड करो, चाहो तो इसको आराम से कुक होने दो, क्योंकि शुगर अपने आप थिक होके इसको एक डिप की कंसिस्टेंसी दे देगी। मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल के देखती हूँ कि मेरी थिकनेस जैसी मुझे चाहिए वैसी आ रही है कि नहीं। एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने हिसाब से थिकनेस और थिननेस। ज़्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि जब इसने ठंडे होना है तो इसने थिक अपने आप होना है। थोड़ा सा और। In the meanwhile, can you repeat your recipe from the start who are joining just right now? जस्ट मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। Sure. जैसे ही हम ऑयल चढ़ाएंगे। ओके अब ये डिप डायरेक्टली मैं ठंडे होने के लिए रख दूँगी और जैसे ही ये थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगी अपने आप थिक होगी। आप इसका कलर देख सकते हो।
Bella Agrawal ma'am ji is asking, he just missed what you added in that. मैम आई हैव यूज्ड कॉर्नफ्लावर स्लरी टू थिकन इट अप। तो वो आप अपने हिसाब से इसको थिक कर सकते हो, थिक या थिन रख सकते हो, क्योंकि जैसे ही इस डिप ने थोड़ा ठंडा होना है ना, अपने आप भी थिक होना है। तो मैंने इसमें जस्ट आई थिंक टोटल 1 टीस्पून इसमें स्लरी ऐड की है कॉर्नफ्लावर की, ताकि इसको मैं डिप की कंसिस्टेंसी में ले आऊँ। लेकिन आप घर पे आराम से इसको बना सकते हो और इसको हम बॉटल कर सकते हैं इजीली। ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखिए, एयर टाइट रखिए। विनेगर है इसमें, प्रिजर्वेटिव है, तो अपने आप इजीली आप ये घर पे बना सकते हो और केचप को भूल जाओगे आप। Aarti ma'am is asking, can you share the recipe for the sauce? श्योर मैम, मैं जस्ट पूरा ही प्रोसेस रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं ना, अब हम लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं फ्राइंग की, तो मैंने ऑयल हीट अप करने के लिए रख दिया है। ओके, सो हमने आज बनाया मिलके चीज़ पेपर बोर्ड्स। सबसे पहले उसकी फिलिंग के लिए हमने ऑयल लिया, अमूल बटर लिया, स्लाइस्ड गार्लिक लिया और अनियन डाला। देन वी एडेड जुलियंस ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन पेपर। सो एक अच्छा सा मिक्सचर हमने बनाया बाय एडिंग सॉल्ट, पेपर एंड एरोमेटिक पाउडर। और एरोमेटिक पाउडर का हमने आपको सब्स्टिट्यूट बताया कि आप मैगी जो सीजनिंग क्यूब्स आते हैं वो डाल सकते हो, या फिर एक बड़ी अच्छी टिप आई थी कि आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो। तो वो सब डाल के हमने स्टफिंग रेडी की। उसके बाद हमने उस स्टफिंग को स्प्रिंग रोल शीट्स के अंदर, आप लोकल मेड ले सकते हो, होम मेड ले सकते हो, मैंने आपको बताया जो यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके अंदर स्प्रिंग रोल शीट के अंदर चीज़ स्लाइस डाल के, वो मिक्सचर डाल के हमने उसको रोल किया और थोड़ी देर के लिए हमने उसको फ्रीज़र में रख दिया, ताकि वो जो पूरा मिक्सचर है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके साथ हम सर्व करेंगे एक अच्छी सी स्वीट चिली सॉस। और उसको बनाने के लिए मैंने आपको चिली दिखाई थी, ये चिली मैंने यूज़ की, अचारी चिली आई थिंक इसको हम बोलते हैं, और आप छोटी वाली भी ले सकते हो जो बहुत स्पाइसी होती है, बर्ड आई चिली। सो वो चिली डाल के और गार्लिक क्लोव्स डाल के हमने 1/3 कप ऑफ वाटर डाल के उसको एक चंकी सा ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद मैंने उसको विनेगर में डाल के और विद शुगर और हल्का सा सॉल्ट डाल के एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी होने के लिए रख दिया। और जैसे जैसे वो थिक हुआ, हमने लास्ट में उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर स्लरी डाल के उसको एक डिप की कंसिस्टेंसी में ले आए। अब जैसे ही ये ठंडा होगा, हम इसको अपने रोल्स के साथ यूज़ करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। आरती मैम इज आस्किंग कि स्प्रिंग रोल शीट्स इंडियन है या इम्पोर्टेड है? मैम मैंने इंडियन, आपको मैंने तो बोला मैं तो लोकल ब्रांड यूज़ किया है। मेरे घर के पास एक वो मैम बनाते हैं, वो लोकली होममेड बनाते हैं, तो मैंने वो यूज़ की है। आप मार्केट से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, और आजकल तो वैसे सब क्रिएटिव हो गए हैं, लॉकडाउन में आप घर पे भी बना सकते हो। और अगर आपको हेल्दी वर्जन में चाहिए तो आप सिर्फ सूजी यूज़ करके भी शीट बना सकते हो। मैंने लॉकडाउन में ट्राई की थी, वो बहुत अच्छी निकल के आती हैं, और क्रिस्पीनेस तो कॉर्नफ्लावर को भी पीछे छोड़ती है उसकी। सोनिका मैम इज आस्किंग, आर दी शीट्स आर एगलेस? यस मैम, दीज शीट्स आर टोटली एगलेस। पर आप चेक कर सकते हो, जब आप मार्केट में परचेज करो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, कई बारी शीट्स में एग ऐड होता है फॉर बेटर बाइंडिंग। संगीता अग्रवाल जी आस्किंग, कैन यू शेयर द नेम फॉर द लोकल ब्रांड विच यू हैव यूज्ड? मैम मैंने किसी ब्रांड की नहीं यूज़ की, मैंने जस्ट, मेरे घर के पास फैक्ट्री है तो वो मैम बनाते हैं, मैंने तो उनसे लोकली परचेज किया। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो किसी भी चीज़ में। तो मैं आपको ब्रांड्स के नाम भी मैसेज कर दूंगी जिनकी आप शीट्स यूज़ कर सकते हो। मंजू जायसवाल जी आस्किंग कि इसको घर में कैसे बनाया जाएगा, शीट्स घर पे शीट्स को मैम उसको मैं वे बता देती हूँ आपको कि आप क्या करो, 2 से 3 तरीके होते हैं। या तो सिंपली आप
मैदा और कॉर्नफ्लोर का एक डो रेडी कर लो। डो रेडी करने के बाद आप उसको एज थिन एज यू कैन आप रोल आउट करो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक शीट बना के उसके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग करके हम दूसरी शीट बना के जो वो दोनों बन जाते हैं, फिर हम उसको नॉन स्टिक पैन पे जस्ट आई थिंक हाफ मिनट के लिए कुक करते हैं। उसके बाद जब आप उसको निकालते हो तो वो बहुत ही अच्छी थिन शीट्स आपके पास रेडी हो जाती है। ये हुआ एक मेथड, लेकिन स्प्रिंग रोल शीट को बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो आप ट्राई कीजिए। मैं अगर आप मुझसे सब चाहेंगे तो मैं आपको और मेथड्स भी इसके बता दूँगी ईजिली। सो जो रोल्स हैं उसको हमने फ्राई करना है, तो उसके लिए हमारा ऑयल हीट अप हो रहा है और मेरे रोल्स फ्रीज़र में हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है उनको रखने के लिए, लेकिन आप अच्छे से 1 आवर के लिए उसको फ्रीज़ करिए ताकि वो अच्छे अच्छे सी लुक से निकल के आए। एनी क्वेश्चन? ये जो मैम आरती मैम इज आस्किंग, ये जो स्टफ्ड रोल्स है हम इसको कितने टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं विदाउट फ्राइंग? विदाउट फ्राइंग मैम आप इसको आराम से रख सकते हो। वो देखो फ्रेशनेस आप चूज़ कीजिए कि आपको अपने गेस्ट के लिए कैसे करना है, लेकिन ईजिली आप, मैं अब अगर कम से कम भी लूँ तो कल अगर आपके घर कोई आने वाला है, परसों आने वाला है, तो आप इजीली बना के इसको फ्रीज़र में रख सकते हो। कुछ भी नहीं होगा, इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख दो जैसे हम बाकी के प्रोडक्ट्स करते हैं। जैसे ही आपके गेस्ट आए जस्ट अपने फ्रीज़र से निकालो, डीप फ्राई करो, डिप आपके पास रेडी है और आप इसको सर्व कर सकते हो एज क्विक एज यू कैन। तो ये बहुत ही क्विक स्टार्टर है जिसको हम प्री प्लानिंग से अगर बनाएं तो वो और भी क्विक हो जाएगा। आपके गेस्ट अभी बैठे ही होंगे और एक अच्छा सा स्टार्टर उनके आगे आ जाएगा। तो डीप फ्रीज़र में इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। सो मीनवाइल कुछ भी आप बात कर सकते हैं आपस में। बताइए आप लोग क्या क्या नया बना रहे हो, मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिल रहा है। सो एज मैं आपको बता रही थी कि दिसंबर मंथ है तो होटल के अंदर बहुत सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं। सो क्रिसमस को लेके, न्यू ईयर को लेके, संडे ब्रंच को लेके, सो वहाँ से हम बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप तक लेके आ सकते हैं। सो आप लोग भी शेयरिंग कीजिए मेरे साथ, ये डिश कैसे लगी आपको, या इसके साथ आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो। सो मुझे टैग करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ क्रिएट किया और आपको ये कैसा लगा। सो डू गिव मी योर फीडबैक। Well, everyone is appreciating your way of explanation, Gurleen Chef. Thank you so much. Thank you, Aarti ma'am, for the appreciation. Rose. No? सो ये डिप इतनी वर्सेटाइल है कि आप कुछ भी, फ्राइड चिकन बना रहे हैं, स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं, वॉन्टॉन्स बना रहे हैं, कुछ भी फ्राइड आइटम बना रहे हैं, तो उसके साथ स्वीट सा टेंगी जो ये मैजिकल डिप है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी टर्न आउट हुई आपके लिए, क्योंकि मेरे फ्रिज में एक बॉटल इसकी हमेशा पड़ी रहती है। Sangeeta Agrawal ji is suggesting, I guess, कि we can also use samosa sheets. यस, समोसा शीट्स मैम, वेरी गुड। समोसा शीट्स यूज़ कर सकते हो आप, समोसा पट्टी जो आती है मार्केट में वो भी यूज़ कर सकते हो। एट द एंड हमको एक रोल बनाना है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, घर पे बना के आराम से आप यूज़ कर सकते हो। सूजी की शीट्स बनती हैं सिर्फ और सिर्फ सूजी से, नो मैदा, नो कॉर्नफ्लावर। तो वो शीट्स भी मैंने लॉकडाउन में ट्राई की, सो वो भी बहुत अच्छी बनती है। Deepa Bilani ji is asking if you can repeat the recipe if possible. मैम रेसिपी मैं डिटेल्ड आपको इंग्रेडिएंट्स मेंशन भी कर दूंगी, बट अगर एक क्विक रेपिटेशन हम दे देते हैं कि सबसे पहले हमने एक फिलिंग बनाई मिक्सचर ऑफ पेपर्स के साथ। जस्ट उसमें सॉल्ट, एरोमेटिक पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर, इसको यूज़ करके हमने एक अच्छी सी स्टफिंग बनाई। उसके बाद हमने स्प्रिंग रोल शीट के अंदर चीज़ स्लाइस डाल के अमूल का
उसको रोल किया और उसको रख दिया डीप फ्रीज़र में थोड़ा सा चिल होने के लिए। आफ्टर दैट हमने एक डिप बनाई जिसमें हमने पिकल्ड चिल्ली ली और उसके साथ पिकल्ड चिल्ली को हमने थोड़े से वाटर के साथ और गार्लिक क्लोव्स के साथ ब्लेंड कर लिया। चंकी सा ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन आई एम सेइंग कि आपको उसको पेस्ट नहीं करना है, हमें ये जो चंक्स हैं ये चाहिए। ये चंक्स इस पूरी डिप को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्सचर देते हैं, तो हमें इसको ब्लेंड नहीं करना है। उसके बाद मैंने इसको विनेगर में उस मिक्सचर के साथ विद एडेड शुगर एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। और जब ये अच्छे से बॉयल हो गई, पूरा मिक्सचर अच्छे से आपस में मिक्स हो गया, तो 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर के साथ मैंने इसको थिकन अप किया। और अभी ये ठंडी हो रही है, तो ठंडी होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगी। और अब हम अपने रोल्स को फ्राई करेंगे। Aarti ma'am is asking how long does the dip can stay in the fridge? मैम अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर विनेगर है, वो एज अ प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। और 10 डेज 10 to 12 डेज तो इजीली ये डिप आपकी रहेगी। Surely Aarti ma'am, सेशन के बाद ज़रूर हम रेसिपी पोस्ट करेंगे। You can collect the ingredient from there also. एंड बेला मैम इज सेइंग घर पे बहुत झंझट है शीट्स बनाने का भाई। हाँ ये तो सही है मैम, लेकिन लॉकडाउन में हम सब ने बहुत क्रिएटिविटी दिखाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इजीली मार्केट से बाय कर सकते हैं और बहुत टाइम भी बच जाता है। सही बोल रहे हो आप। ईशा मैम इज सेइंग कि शी ऑलवेज मेक दिस डिप बट शी एड्स बैलेंस टोमेटो आल्सो। ओके ओके ओके, नहीं ओके मैम, वो चलो ये टिप मेरे लिए भी है, लेकिन हम एक, क्योंकि ये बेसिकली मैं आपको बताऊं एक थाई बेस्ड सॉस है, तो ये ऑथेंटिक थाईलैंड में ये बहुत यूज़ होती है उनके किसी भी फ्राइड स्टार्टर के लिए एज अ अकम्प्लीमेंट। सो ये हमारा लोकल ट्विस्ट है कि हम इसमें टमाटोज ऐड कर रहे हैं, तो आई एम श्योर उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता होगा। ये हमारी रोल्स फ्रीज़र से बाहर आ चुके हैं। बस मैं थोड़ा सा ऑयल गर्म होने की वेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल हॉट नहीं करना है। वैसे तो अंदर का मिक्सचर पूरा कुक है, हमें किसी भी चीज़ को कुक नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा मीडियम हॉट ऑयल। और अगर आपके रोल्स 1 या 2 आवर के लिए फ्रीज़र से बाहर आए तो फिर तो आप थोड़ा सा मीडियम ऑयल ही रखो, क्योंकि उसको रूम टेम्परेचर पर भी आना है। लेकिन मेरे तो अभी अभी फ्रेश ही हैं, तो मैं तो ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी ऑयल को, जस्ट मैं चेक कर रही हूँ। Manat ji is asking, is it compulsory to add vinegar to the sauce? यस मैम, क्योंकि मैम ये डिप है स्वीट सार एंड स्पाइसी, तो सारनेस हम विनेगर से देंगे और विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा। जब हम इसको आराम से अपने ग्लास बॉटल के अंदर फ्रिज में रखेंगे तो विनेगर इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगा, तो इसकी शेल्फ लाइफ को और बढ़ाएगा वो। आई थिंक मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। शारदा जी मैम इज आस्किंग कि शुगर की जगह पे जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इन सॉस? मैम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने शुगर ही यूज़ की है, क्योंकि शुगर भी एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव है। सो आप जैगरी के साथ ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये कैसी निकल गया, क्योंकि मैंने अभी जैगरी के साथ इसका एक्सपीरियंस नहीं किया। कविता जी इज आस्किंग कि डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई कर सकते हैं हम इसे? मैम नहीं, इसको शैलो फ्राई हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो शीट्स हैं खास करके जो हम मार्केट से लेते हैं, इसको कुक होने के लिए डीप फ्राई ज़रूरत है। जब हम अगर आप सूजी से बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ, तो आप इजीली इसको शैलो फ्राई कर सकते हो। तो अभी मेरे रोल्स फ्रेश हैं, तो चीज़ जो है पॉप आउट होना शुरू हो गया है,
दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आप इसको आराम से 1-1.5 घंटा फ्रीज़र में रखें। तो They are asking, can we use fruit vinegar as well? यस मैम, सिंथेटिक विनेगर। ओके जिग्ना मैम, आप सिंथेटिक विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रतिभा जैन जी इज आस्किंग, विनेगर की जगह पे लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं क्या? मैम लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन बात फिर वही है क्योंकि हमने इसको कुक करना है, तो लेमन को हम ज़्यादा देर कुक नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो कड़वाहट देने लग जाता है। सो ये रोल्स मेरे डीप फ्राई होके आ गए, लेकिन मैं अभी इसको कट नहीं करूँगी। थोड़ा सा हम यहाँ वेट करेंगे ताकि ये थोड़े स्टेबल हो जाएं और फिर हम इसको कट करेंगे बोट की शेप में। आई थिंक सबको इजीली रेसिपी क्लियर हो चुकी है। आप पेपर शीट ले लेनी। सो ये हम अभी थोड़े से स्टेबल हो जाएं फिर मैं इसको कट करूँगी। इसके नीचे आप शीट रख सकते हो। आगे ऑयल निकलना। Yes, Sonika ma'am, actually we have to keep this rolls for a long 1 to 2 hours before frying it, but due to session we were having less time. We have to give you the demo, so we used it in an instant way, but yes, you can freeze it for 1 or 2 hours. Ma'am, Sangeeta Agarwal ji is asking, can you tell us the way how to roll the sheets if possible? हाउ टू रोल द शीट? Yes. मैम जस्ट मैंने एक मैं आपको क्विक डेमो दे ही देती हूँ कि शीट ली और जो अमूल स्लाइस है इसको मैं अभी तो ये पैक है, इसको इस फॉर्म में रखा और मैंने जो अपने पेपर्स का मिक्सचर है वो इसके ऊपर रखा और हम इसको रोल करेंगे। और अगर आप चाहते हो तो मैं एक आपको करके भी दिखा देती हूँ। इसको ऐसे डायगनली रख के आप पेपर्स का मिक्सचर इसके ऊपर रखिए और इसको आप इजीली रोल कर सकते हैं। सो ये रोल्स जब तक थोड़े से ठंडे हो रहे हैं तो फाइनल प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ शॉर्ट ग्लासेस लिए हैं, तो ये जो डिप है मैं इसके अंदर डालती हूँ। बस ज़्यादा नहीं। ये डिप इसके अंदर और अब इसको हम कट करते हैं। तो ये जो हमारे रोल्स हैं आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चीज़ ऊज आउट हो रहा है, पेपर्स जो हमने डाली हैं वो कितनी कलरफुल लग रही हैं। तो अब इसको हम इस शॉर्ट ग्लासेस के अंदर डाल के एंड जस्ट अ टाइनी स्प्रिग ऑफ कोरिएंडर, ये हमने कोरिएंडर को आइस वाटर में रखा है सो दैट इट कैन बी फ्रेश एंड फर्म।
ये हमारे चीज़ पेपर बोर्ड्स यहाँ पे रेडी हैं। जस्ट आप इसके कलर्स देखिए, और जस्ट मैंने इसको गार्निश किया विद स्प्रिग ऑफ मिंट, और चीज़ यूज आउट हो रहा है। सो हियर इट इज़ चीज़ पेपर बोर्ड्स। Okay, everyone is saying it's looking so beautiful and delicious. Thank you, Gurleen Chef. थैंक यू सो मच। सो आप इसको कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपने गेस्ट को। सो आई थिंक थैंक यू सो मच अमूल फॉर दिस सेशन। और मुझे बहुत मज़ा आया कि एक क्विक सा स्टार्टर मैंने आपके साथ शेयर किया। डू गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच अमूल। दिस इज गुरलीन कौर सिंह। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you, everyone. Thank you so much.